हम में है, योगी मोदी में कमी नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री इतिहास में केवल लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे। एक राजनीतिक पार्टी से हैं, आपने स्पष्ट कर दिया कि ज्ञान पापी मुद्दा नहीं है, मुद्दा 2024 का इलेक्शन किया जा रहा, बहनों को किया जा रहा, जांच कर रहा है, साक्ष्य मिल रहा है, लगातार हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा मिल रही है। आप जानती हैं कि मुसलमान बाहर से आए हैं और राम जी पहले पैदा हुए हैं। कह रहे हो जैसे आपने बाबरी तोड़ के काम ले लिया, ठीक है, आप ज्ञान व्यापी पे काट लो। एक मिनट रुके, एक मिनट बाबूजी, एक मिनट। सीधा है ना, राम की चिड़िया राम का खेत। भाई तेरा सब कुछ है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। रही बात हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा कैसा धर्म है, दया का धर्म है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशाम्बी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नाउ। आज हम बात करेंगे ज्ञान वापी मामले के बारे में, जिसमें हाई कोर्ट ने अपना फैसला टाल दिया है। अब बात करें कि हिंदू धर्म को काफी इंतजार रहेगा इस फैसले का कि कोर्ट का फैसला, सरकार का फैसला क्या रहेगा। आज हम लोगों से बात करेंगे कि इस मामले में लोग क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या राय है कि वो इस मामले में सरकार से क्या चाहते हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, किस धर्म के कौन सा पलड़ा होगा भारी। चलिए बात करते हैं। आप बताइए कि जो ये ज्ञान वापी मामला चल रहा है इस टाइम, कोर्ट ने वो भी टाल दी है डेट। सोमवार को डेट आने वाली थी जो टल गई है। अब इस मामले में हिंदू धर्म को बहुत इंतजार है, मुस्लिम धर्म पक्ष को भी है और हिंदू पक्ष को भी है। देखिए, इंतजार है, कोर्ट का मामला है, कोर्ट अपने तरीके से इसको फैसला देता है। जिस प्रकार से 800 सालों से आताताइयों ने मेरे धर्म को नष्ट करने का काम किया, जगह जगह पे हमारी मंदिरों को तोड़कर अपनी मस्जिदों को स्थापित करने का काम किया, हमारे देश हित में कहीं से सुरक्षित नहीं। आज उसी का परिणाम है कि आज हमारे राम मंदिर का निर्णय है, भगवान श्री राम को आज स्थान मिल रहा है, काशी को आज कॉरिडोर बढ़ रहा है। ज्ञान व्यापी पे उसी प्रकार हम लोग को विश्वास है, आस्था है कि निश्चित ही हमारे पक्ष में, हिंदुओं के पक्ष में निर्णय आएगा। तो इस प्रकार ज्ञान व्यापी पे हमको जीत मिलेगी, 100% जीत मिलेगी। जैसे आज हमारे राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, निश्चित ही हम लोग हिंदुओं की आस्था का विश्वास नहीं टूटने पाएगा। ज्ञान व्यापी में मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, जब 2 बारी पहले भी उसकी सर्वे हो चुका है तो तीसरा क्यों। सिर्फ और सिर्फ इसका मुद्दा है चुनावी मुद्दा। जैसे यूसीसी है, वो है अनलिमिटेड चुनावी चूरन जो दे दिया गया है देश को अभी 2 महीने पहले। आज सदन की कार्रवाई चाहे लोकसभा की हो या राज्यसभा की हो, रोज बर्खास्त हो रही है। करोड़ों रुपया देश का जा रहा है, देश का बर्बाद हो रहा है। और देख लीजिएगा, ऐसे ही ये समय पार कर लेंगे और यूसीसी के जो इस योजना को है ये डस्टबिन में डाल देंगे और कुछ नहीं होगा। और ये ज्ञान व्यापी वाला मुद्दा भी 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये कहा गया है। और एक बात बताइए, डीएम को अधिकार कैसे दे दिया, मुझे समझ में नहीं आता। जो सीजीआई कोर्ट के जो काम होते हैं, इसमें कैसे अधिकार मिला, इसकी जानकारी मुझे क्यों नहीं है। फिर अगर नहीं है अधिकार तो फिर उस पर कोर्ट ने रोक क्यों लगा दी। बैठ के कहने की, बैठ के अगर इतना भाईचारा होता, अगर आपका नाम सतपाल सिंह है, कितना मुस्लिम आपको मानता, तो आज तक राम मंदिर क्यों नहीं दे दिया आपको बैठने। बहुत बार फैसले, बहुत बार बैठक हुई। अगर स्वेच्छा देता तो आज में कोर्ट जाने की क्या आवश्यकता पड़ती। उस प्रकार को ज्ञान माफी के लिए भी कोर्ट जाना पड़ रहा, हमारे हिंदू धर्मों की आस्था को ठीक। मैं कह रहा हूँ, अगर आपका मैं मुस्लिम पक्ष का नाम नहीं ले रहा हूँ। अब अगर आप कह रहे हो जैसे आपने बाबरी तोड़ के काम ले लिया, ठीक है, आप ज्ञान व्यापी पे काट लो। हम आपका कब हाथ रोक रहे। एक मिनट रुके, एक मिनट बाबूजी, एक मिनट। मैं ये कहता हूँ, जैसे कि आपने कहा है कि हम जैसे हमने बाबरी लिया वैसे ये ले लेंगे, ले लीजिए, बिल्कुल। मुझे हम कानून के माध्यम से ले रहे हैं, नहीं करें बाबरी तोड़ के लेंगे, माध्यम से लीजिए। आप जांच कर रहा है, साक्ष्य मिल रहा है, लगातार हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा मिल रही है। ज्ञान वापी के लिए आप झूठा आरोप लगाइए, हिंदू धर्म की आस्था का विषय है। नहीं लगा, मैम भी सुन रही है, आप भी सुन रहे। नंदी महाराज वहाँ बैठे हुए हमारी गौरी की पूजा प्रचार कर रहे हैं। कभी गलत बात कही नहीं मैंने तो साफ कहा ये जनता के बीच का मामला। एक बात बताओ, खाली सी ये आस्था का प्रश्न जो है, खाली एक धर्म विशेष के लिए नफरत। बात यहाँ पे ये हो रही है कि हिंदू धर्म से लेके मुस्लिम धर्म, यहाँ पे दोनों पक्ष खड़े हैं। लोगों का कहना है कि वहाँ पे मस्जिद बननी चाहिए, शिव जी का स्थापना नहीं होनी चाहिए। मतलब इस पे लोग जोर लगाए जा रहे हैं। बनी हुई है पहले से, उसका सर्वे हो रहा है। यदि साक्ष्य मिलेंगे तो कोर्ट उसका फैसला करेगा। कोर्ट ने अभी डेट टाल दी है, इसके चक्कर में ज्यादा इसमें ये मुद्दा उठ गया है। इस चक्कर में नहीं, आप एक बात बताओ, वहाँ से पहले से ही नमाज चली आ रही है, कोई नमाज रुकी तो है नहीं वहाँ।
आस्था का उनका भी एक धर्म विशेष का भी अधिकार है वहाँ की आस्था की। इस तरह तो सर्वे मेरे घर का करना शुरू कर दो, मेरे घर में भी कहीं ना कहीं लगेगा, तो सबको निकाल दो ना। एक धर्म विशेष से इतनी नफरत पैदा करके वोट हथियाने का काम है और कुछ नहीं है। मामला न्यायालय में, न्यायालय अपना काम करेगा। क्यों फैला रहे हो इस बात को? आप महंगाई की बात करें, यहाँ जो दर्द मणिपुर में घटना हुई उस पर बात करें, जो गरीब की थाली से रोटी छीनी गई उसकी बात नहीं करते, एक नफरत की बात करते हैं। ये जो यहाँ की सरकार है ये भी ये चाहती है किसी तरह ज्ञानवापी का कल को दूसरा मुद्दा उठ जाएगा। आज ज्ञानवापी का समाप्त कर दो, अगर कल दूसरा मुद्दा ना उठ जाए तीसरा मुद्दा उठेगा। पर ये मुद्दा भी जरूरी है क्योंकि देश को जानना जरूरी है कि हमारे पहले रोटी जरूरी है गरीब के लिए। आपके लिए जब मैं आपको बता दूं, इस भारतवर्ष में जो आता है वो जहाँ सरकारी ज़मीन पाता है वहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तो खरीद के लोग बनाते हैं, लेकिन मंदिर और मज़ार आप लखनऊ के किसी क्षेत्र में चले जाएं जहाँ पीपल, बरगद, गूलर, पाकड़ होगी वहाँ मंदिर बन जाएगी। अभी मैं 1995 29 दिसंबर को लखनऊ में मैं आया था, मैंने देखा बापू भवन के बाहर एक साहब वो बनी है कब्र, समाधि बनी हुई है, उसको मज़ार बोलते हैं। मेरे सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनके पैर में चोट लगी थी, उनका कोई दवाई कराने वाला नहीं था, पूछने वाला था, वो व्यक्ति मर गया। वो व्यक्ति मर गया साहब वहाँ पर। और मरने के बाद लोगों ने वहाँ पर 1997 में पहली बार कव्वाली कराई। नौशा या कौन सा एक वो होता है मुसलमानों में, 9वां दिन कोई होता है, उसे कुछ बोलते हैं, उर्स नहीं, नवा कोई एक त्योहार टाइप का होता है, नौसा या कुछ शब्द कहते हैं उसको। मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन ये जब आदमी जिंदा कुछ नहीं कर सकता वो मर का किसका करेगा? वही लाल। वहाँ पर लोगों ने सब कव्वाली कराई, नौशा कराया, नौचंदी कराया, नौचंदी होता है लोग क्या, नौचंदी कराया, नौचंदी में कव्वाली हुआ और वहाँ पर 2 गुम्मे रख करके कब्र बना दी गई। ना वो आदमी वहाँ पर है, खोद डालो नहीं मिलेगा, ना कुछ है, उसके नाम पर धंधा चल रहा है, चौकस धंधा है साहब। चाहे जहाँ कमा लो, सरकारी जमीन मिली कब्र बना दो, जहाँ चाहे 2 गुम्मा रखो। बहुत सारे धार्मिक स्थल इस तरह तैयार करो, पीपल के पेड़ के नीचे। भाई सबसे बड़ा प्रश्न है यहाँ गरीब की पेट की, रोजगार का, शिक्षा का। जब तक आप शिक्षित नहीं बनोगे, ये धर्म के मुद्दे इसलिए उलझाए जाते हैं ताकि तुम पढ़ो ना, तुम शिक्षित ना बन पाओ। मुसलमान भी और हिंदू धर्म के लोग भी, ये धर्म के मुद्दे सिर्फ हमें रोजगार से पीछे हटाने की साजिश है और कुछ नहीं है। एक बात बताओ, पीर बना दे चद्दर 1 लाख रुपए की चढ़ा रही, गरीब आदमी ठंड से सिकुड़ रहा। अब बताओ उस पीर का क्या फायदा? आ करके बाहर आके फिर उन्हीं की दुकान पर बिक जाती, वहीं से खरीदो, वहीं वापस कर दो। वही प्रसाद दे रहे हैं, वही का सीधा है ना, राम की चिड़िया राम का खेत। भाई तेरा सब कुछ है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। हिंदुस्तान हमारा जो है बहुत दानवीर रहा है। राजा हरिश्चंद्र यहाँ पैदा हुए हैं, आपको पता होगा। तो दानी करे दान भंडारी का पेट फूले, तो उसे क्या फायदा है? यही है कि जहाँ सुमत हुआ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत हुआ विपत्ति नहीं देना कहते हैं। तो हमारा राम मंदिर बन चुका है। अब 2024 में फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी। जैसे सबका साथ सबका विकास चल रहा है वैसे चलते रहेगा। हर हर महादेव, जय श्री राम। आपने कहा एक राजनीतिक पार्टी से हैं, आपने स्पष्ट कर दिया कि ज्ञान पापी मुद्दा नहीं है, मुद्दा 2024 का इलेक्शन। आपने ये बात कही है, ये मुद्दा 2024 का है। यूसी भी इसी में डब्बे में डाल दिया जाए। आप बगैर सोचे समझे बोल रहे हैं, लेकिन हम कहाँ से बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं। पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी पार्टी का नाम नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, क्या नहीं किया है? आज हम लोग आजाद घूम रहे हैं, बिटिया आजाद घूम रहे हैं, सब बढ़िया कमा रहे हैं, खा रहे हैं। किया जा रहा बहनों को किया जा रहा। मणिपुर से कैसे अपना तन ढक के घूम रहे हो? तुम भी नंगे घूम रहे हो। एक मिनट, कमी हम में है, योगी मोदी में कमी नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री इतिहास में केवल लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, समझे? हाँ, ये क्रांति है, क्रांति। जो ज्ञानवापी मामला है, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष अपने अपने ऐसा है, ऐसा मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जो ज्ञानवापी का मामला है, ऐसे हमारे भारत में बहुत सी संस्कृत को अगर देखा जाए तो पूरा भारत बौद्धमय था। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भी विदेश में जाते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि हम बुद्ध की नगरी से आए हैं, हम बुद्ध के देश से आए हैं। आपने देखा होगा कि लगातार यही चीज़ें होती हैं, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया गया है। ठीक उसी प्रकार से ज्ञानवापी में भी है। मैंने कल देखा था टीवी पे, जो सर्वे करने टीम आई थी, उसने कई जगह ओम और त्रिशूल जैसे चिन्हों को दिखाया था। इससे स्पष्ट होता है कि पूर्व में निश्चित तौर पे यह मंदिर रहा होगा, इसीलिए वहाँ पे अभी भी कुछ न कुछ अवशेष मिल रहे हैं।
और मस्जिद का ऐसा कोई भी अवशेष वहाँ पे नहीं है। वैसे तो कब्जा करने के बाद कई चीज़ों का परिवर्तन किया गया है। बहुत से ऐसे विदेशी आक्रांता आए जिन्होंने भारत की संस्कृति को जीड़ छीड़ करने का काम किया है। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि जब बौद्ध में भारत था, उसकी जितनी भी बुद्ध की संस्कृति थी उसको नष्ट भी विदेशियों ने ही किया है। आप बताइए, आप इस मामले में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अब ये मुगलों का शासन चला गया और ये मोदी योगी का शासन है। और काशी तो ऐसे भी कबीर साहब की, गुरु रविदास जी की, भगवान बुद्ध की सारनाथ उपदेश स्थली रही है और ये हमारी संतों की भूमि रही है। तो वहाँ मंदिर था और मंदिर ही बनेगा और मंदिर रहेगा। और किस तरह से आपने देखा था कि मुग़ल आए इस देश पे, हमारे मंदिरों को, बौद्ध विहारों को, यहाँ की संस्कृति को, सभ्यता को नष्ट किए। तो आज के समय में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, हम माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। और ये बहुत ही हिंदुओं के लिए गर्व की बात है कि हम लोग अपने पुरातन संस्कृति में और अपने संतों, महंतों और ऋषियों की कर्मभूमि, जन्मभूमि में लौट रहे हैं। और इस देश में मंदिर होना चाहिए। हमको तो नहीं लगता कि कहीं मस्जिद होना चाहिए, इसलिए कि मुग़लों का राज इस देश से ख़त्म हो चुका है और मुग़ल जहाँ से आए थे वो पाकिस्तान चले जाएं। और यह हिंदुस्तान है और हिंदुओं का यह देश है और यहाँ तो मंदिर ही होना चाहिए और मंदिर बनना चाहिए। मतलब आपका कहना है यहाँ पे मंदिर ही होना चाहिए? बात ये है कि चूँकि ये भारत रहा है तो भारत में हिंदू का ही बहुत बोलबाला रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ के जो है मंदिर ही रहे होंगे या हो सकता है समाधि स्थल रहे हों। कई जगहों पर सब जगह मिल जाते हैं ऐसी चीज़ें। रही बात जो है विवाद की, ज्ञान वापी की आप बात कर रही हैं, तो ज्ञान वापी के बगल में एक मंदिर भी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए निश्चित तौर पर मुसलमान तो बाहर से ही आए, आक्रांता थे, आए हैं। उन्होंने हो सकता है बनाया हो या ना बनाया हो, ये अभी चूँकि जांच का विषय है और आर्कियोलॉजिस्ट की जांच कर रहा है। तो इसमें हो सकता है कि जब दो पक्ष आपस में लड़ते हैं तो किसी को लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा, तो दोनों की बातों को सुना जाना ज़रूरी है। तो अभी मुस्लिम पक्ष को लगा होगा कि साहब हमारे ठीक से नहीं जांच हो रही है, आर्कियोलॉजी नहीं कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। नियम है कि पहले भाई अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने नहीं किया तो आपको जाना चाहिए हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट को छोड़ के एक स्टेप छोड़ के आप आगे नहीं जा सकते। तो उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबसे पहले आप जो है हाई कोर्ट जाएं, जब वो आपकी बात को नहीं सुनता है, खारिज करता है, तब मेरे पास आएँ। तो इंतज़ार तो दोनों पक्षों को रहेगा। जैसे कि 1100 ईसा पूर्व जब से मुगल हमारे देश में आए, तब से हमारे हिंदू धर्म को, मस्जिदों, मंदिरों को तोड़ने का काम किया, लगातार तोड़े। जहाँ भी पूरे देश में इन्होंने हमारे अखंड भारत को भी नष्ट करने का काम किया। जगह जगह पे आतताइयों के द्वारा जो आज हुआ नष्ट किया, तो जगह जगह साक्ष्य मिल रहे हैं। जैसे कि आज 400 साल से हमारे राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, किस जन्म स्थल का मामला हो गया, और अनेक 12,000 के आसपास राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का पूरा निर्माण करके, सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ इतनी बड़ी मंदिरें थी, निर्माण करके जो आतताइयों के द्वारा तोड़ा गया था, औरंगजेब जैसे आतताई के द्वारा 12,000 मंदिरों का निर्माण कराने का राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने काम किया था। उसके साथ साथ बड़े स्तर पर मंदिर का निर्माण करके हिंदुओं की रक्षा करने का, उन्होंने आज एक धर्म की रक्षा करने के लिए माना। आपके हिसाब से कौन सा पक्ष जीतना चाहिए? हमारा हिंदू पक्ष जीतेगा, हमारा गवाह, उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। उन्होंने अवैध तरीके से हमारे मंदिर को कब्जा किया और इसमें साक्ष्य आर्कियोलॉजी हमारी बराबर टेस्ट कर रही, कब्जा मिल रहा हमारे साक्ष्य में। आप बताइए, जो आज जो बात चल रही है हिंदू पक्ष की और मुस्लिम पक्ष की। देखिए, अगर सरकार वहाँ मस्जिद बनने के लिए कह रही है, सरकार नहीं, मुस्लिम पक्ष क्या कह रही है कि मस्जिद वहाँ पे बननी चाहिए, वहाँ पे शिव जी का स्थान नहीं होना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। देखिए, हम आपको बता दें, हमारे जो है शिव जी है कण में शिव है। ये जो भगवा रंग आप देख रहे हैं, इसके दो नाम हैं, एक अग्नि, दूसरा भगवान। इसको समझने वाला चाहिए। ये 20 रुपए का, 50 रुपए का कपड़ा समझना एक बहुत बड़ी भूल है। महाराज योगी आदित्यनाथ जी के साथ मैंने संघर्ष किया है। जब फूलपुर सांसद बने थे तब उनके साथ थे, और ऐसा संघर्ष करने वाला व्यक्ति हमने अपने युग में देखा है। समझ लीजिए, हमने दुनिया देख ली। लोग सरकार पे भी सवाल उठा रहे हैं कि ये जो सरकार आई है, इसकी वजह से भी बहुत कुछ हुआ है, कि वो हिंदू पक्ष की ही सुनता है। हमारा भारत ऐसा है कि अभी नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे, सबका साथ सबका विकास क्यों कर रहे हैं? अगर उनको चाहते खाली हिंदुओं को ही कॉलोनी देते, खाली हिंदुओं का ही सब कुछ करते। आज लखनऊ शहर है हमारा, अपने लखनऊ शहर में है बहुत से ऐसे लोग, आजमगढ़, बलिया, मऊ, देवरिया, डुमरियागंज, बांसी, इटवा, मैनपुरी, यहाँ से लोग आके यहाँ पे किराए के रूम पे रहते थे।
रहते रहते आधार बनवा लिए, राशन का पर्चा बनवा लिए, धीरे धीरे उनको आवास मिल गया है। आज उनके बच्चों को छत मिलेगा, उनकी बच्चों की शादी हो रही है। आप बताइए, आपका क्या कहना है इस पर? आप जानती हैं कि मुसलमान बाहर से आए हैं और राम जी पहले पैदा हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि शिव जी, राम जी, श्री कृष्ण जी यहाँ पहले पैदा हुए। कोई 5000, कोई त्रेता काल में, कोई सतयुग में, कोई द्वापर में। और तो स्वाभाविक है कि इनका मंदिर पहले से रहा। और आपने भी इतिहास पढ़ा होगा, हम भी पढ़े हैं, सारे लोग इतिहास पढ़े हैं। इतिहासों में बताया गया है कि हिंदुओं के मंदिर मुसलमानों ने तोड़े हैं, औरंगजेब ने तोड़ा है। आज भी समाचार पत्रों में आप पढ़ती हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान में हमारे मंदिर तोड़े जाते हैं। तो जहाँ हमारी आबादी कम रहती, कहने का मतलब जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहाँ उनके साथ अन्याय होता है। और यह भी जानिए, हिंदू जहाँ घटा वहीं पर आतंकवाद फैलता है। तो जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी। उनको केवल मामले से जनता का ध्यान भटकाना है, यही कारण है। और कि कह रहे हैं कि यहाँ केवल हिंदुओं की बात सुनी जाती है। अगर हिंदुओं की बात हिंदुस्तान में सुनी जाती तो कलाम साहब यहाँ के राष्ट्रपति ना होते। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नाउ।